अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं हक़बात। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे जो कोई भी आ रहा है उसको कुचलते जा रहे हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट का हाल देख लीजिए, आप इस हुकूमत का हाल देख लीजिए, या उनके मुखालिफिन सहाफ़ियों का हाल देख लीजिए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान साहब हर वक्त तनकीद का निशाना उन्हें बनाए रखते हैं, बजाय ये जो इशू है हमारे मुल्क के अंदर इनके ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब इन इशू पे भी बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब आप देखें, हमारी मगरबी सरहद पे जो टेंशन बनती जा रही है, जो हमले हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी सर पकड़ती जा रही है, ये हुकूमत 8 महीने इनको अपने केसेस छुड़वाने थे, इनको अपनी केसेस माफ करवाने थे और अपने बेटों को वापस पाकिस्तान लाना था, अपने बड़े भाई को पाकिस्तान लाना है, ये इनकी प्रायोरिटीज हैं, अपना पैसा बचाना है। लेकिन इन 8 महीनों में जो मईशत का हाल हुआ है और जो दहशतगर्दी, जो बड़ी मुश्किल से हमने इतनी जानों का नजराना दे के दहशतगर्दी ये जो खत्म हुई थी, वही दहशतगर्दी दोबारा मगरबी सरहद से शुरू हो रही है। और जो रिपोर्ट आ रही थी आज की, वो एक आ रही थी कि कहीं पे एक यरगमाल बना लिए किसी ग्रुप ने और वो हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे हैं और वो मांग रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने दूसरी चीज देखी, मैंने कुछ इकोनॉमिक्स रिपोर्ट देखी, कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे, और जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स देखी तो उसमें यह पता चला कि पाकिस्तान अगले कुछ हफ्तों में अपनी, हो सकता है, फौज और जो इनके सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी ना दे पाए। प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हम, ये सरकारी, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो कुछ कर रही है मुल्क के अंदर, जो कुछ उन्होंने किया है, यकीन माने उनकी तनख्वाहें बंद होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे इसहाक डार साहब, हमारे जो एहसन इकबाल साहब हैं, या जो शायद खकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, वो रात में प्रोग्राम में बैठ के ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं की जाए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। जब आप ऐसी बातें करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो जो मोटीज है और फिच है, वो फिर इस किस्म की रिपोर्ट्स देते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। यानी वो बैठी हुई है इदारे, वो इन तज्जियों का, जो हमारे शोज, टॉक शोज होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। वो इतने बच्चे हैं, इतनी बड़ी उनकी कंपनीज हैं, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट तैयार करके देते हैं कि कौन सा मुल्क किधर जा रहा है, कितने डिफॉल्ट के नजदीक है। तो जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो हक बहक सच होती हैं, और अगर उनमें झूठ नजर आता है आपको, तो हुकूमत जाए और उनके खिलाफ जो केस दायर करे। हमारी जो रिजर्व है इस वक्त वो है $6.5 बिलियन, और इसके अंदर $7 बिलियन वो थे जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जो हमारे दोस्त ममालिक ने सिर्फ और सिर्फ बतौर रिजर्व हमारे अकाउंट्स में रखवाई हुए थे। उनमें से $2 बिलियन हमारे चीन के थे, $2 बिलियन हमारे यूएई के थे, और $3 बिलियन हमारे सऊदी अरेबिया के थे। इस वक्त हम उनमें से 0.5 बिलियन हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और तकरीबन $6 बिलियन के अराउंड आ चुके हैं। हम $1 बिलियन उनमें से खर्च कर चुके हैं, जो कि असल में यहाँ पे हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। जो नंबर हमें दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, वो तो किसी और के पैसे हैं जो हमारे पास पड़े हैं, और इस शर्त के ऊपर पड़े थे कि हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर अब सऊदी अरेबिया हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, चाइना या कोई दोस्त मुल्क नहीं आता, तो हम डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे जब अगली कर्जे की किस्त देने में आएंगे। क्योंकि हम कर्जों की किस्त दे रहे हैं दूसरे मुल्क से मांग तान के, इस वक्त तक हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो ही हम कर्जा देने से कासिर हो जाएंगे, हम डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि ये हमारी अदालतों का घोला हुआ गंद है। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सके उस तरीके से। उसका ये सारे का सारा नतीजा है। अदालतों का गंद ये है कि जब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, और उसमें कोई गैर आईनी अगर था भी, लेकिन हम इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, एक अवाम का नुमाइंदा आता, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आती, उनके अंदर वही इस्तेहकाम रहता, अदम इस्तेहकाम का इस तरह से शिकार ना होता, और हम आज उस सिनेरियो से निकल के आगे चले गए होते। यानी 4 महीने हमारे निकल गए होते, इलेक्शन हो गए होते, और हम आराम से आगे जा रहे होते। लेकिन उस वक्त अदालतों ने अपनी पावर दिखाने की, पूरी जिंदगी इनको अपनी जो पावर दिखानी या इनको इंसाफ करने की वो याद नहीं आई थी। एक रात इनको याद आ गई थी, जो पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने बसेस भी पहुंचा दी, वैन्स भी, प्रिजन वैन भी पहुंचा दी, और अदालतें भी खोल के 12 बजे बैठ गए। तो एक दिन इनको याद आ गया कि आज अगर इंसाफ ना हुआ तो ये मुल्क तबाह, ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और जो बेचारा गरीब 12-12 घंटे बाहर बैठता है, ये पूरे 20-20 साल बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, उनकी केसेस तो कोई सुनने वाले ही नहीं है। लेकिन क्या है कि इनको अपने नंबर बनाने के चक्कर में मुल्क को इस हालात तक पहुंचा दिया है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो ये किया, एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है कि ये 8 महीने हो गए हैं
हमारे कहां पे $22 बिलियन के रिजर्व जो क्लेम करते हैं पीटीआई के लोग या जो करते हैं, लेकिन उस $22 बिलियन में $5.5 बिलियन तो हमारे थे जो मुल्क के अंदर के रिजर्व थे, यानी हमारे बैंकिंग रिजर्व थे। अगर इंटरनेशनली जो हमारे रिजर्व की बात की जाए तो वो हमारे थे $16 बिलियन। तो $16 बिलियन भी कोई कम रिजर्व नहीं थे। ये $16 बिलियन 8 महीनों के अंदर $6 बिलियन पे आ गए और हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचे। अब वही एस्टेब्लिशमेंट है, अपना नाम क्लियर करवाने के चक्कर में जो कुछ उन्होंने पिछले अपने एक दो महीनों में किया इमरान खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और आवाम को अपने खिलाफ किया, अब उसी नाम को क्लियर करवाने के चक्कर में कभी एक को फोन करते हैं कि तुम ये कहो कि हमें इमरान खान साहब के साथ मिलने का कहा था किसी ने, कभी दूसरे को फोन करते हैं कि आप उनको रोकें, तनकीद ना करें, वो ये ना करें। अब वो अपनी इमेज रिटेन करने में लगी हुई हैं। जुम्मे के दिन असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कर देंगे जुम्मे के दिन, ये हतमी फैसला है उनका। लेकिन अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती, जो कि जिसके लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि जरदारी साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से, शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से, और जरदारी और शहबाज शरीफ की भी आपस में मुलाकात हुई, इन तीनों की आपस में मुलाकात हुई है और ये जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया है इन्होंने। पीटीआई का कोई भी मेंबर जाना चाहता भी है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मेरी रुकनीयत चली जाएगी असम्बली की, या मैं अगले 5 साल के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं बार बार इस किस्म के इकदाम उठाने से, जिस तरह पहले 20 एमपीए से हुआ, या जो हमारे एमएनए हमें छोड़े गए उनके साथ हुआ। अदालत ने जो भी फैसले दिए, यानी लोटे डर के इमरान खान साहब के साथ चिपक के बैठे हुए हैं, वक्त आने पर वो भी भागेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं भागेंगे। अब रह गए चौधरी परवेज इलाही साहब। 10 सीटें ही अहम सीटें हैं, क्योंकि अगर नून लीग जीती है अगले इलेक्शन या पीटीआई जीती है तो परवेज इलाही साहब को पता है कि मैं अगला वजीर आजम नहीं बनूंगा। लेकिन परवेज इलाही साहब ने अपनी कश्तियां जला के इमरान खान साहब के साथ बैठ गए हैं। हालांकि वो जो कुछ भी बयान देते रहे कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करें, ये ना करें, वो ना करें, वो उनकी पार्टी का मौकिफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी इस वक्त जो सियासत चल रही है वो 10-20 सीटों के अंदर अंदर ही रहेगी अगली 20 साल तक भी। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का साथ मैंने ना दिया तो मैं इस सियासत से भी आउट हो सकता हूं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए जो बयान दे रहे हैं, जो इमेज उनकी रिटेन करवा रहे हैं, वो उनकी अपनी पार्टी की पॉलिसी है, इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की पॉलिसी है। सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की वजह से वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं कि पीडीएम के खिलाफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब अगर मुल्क बच सकता है तो सिर्फ दो चीजें हैं जो मुल्क को बचा सकती हैं। पहली, इलेक्शन, जो सब कह रहे हैं साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, अवाम नुमाइंदा मुंतखब करे जो 5 सालों के लिए आए, और जब 5 सालों के लिए कोई भी हुकूमत बनेगी तो बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होगा उसमें, बिजनेसमैन बिजनेस करने आएगा। वो कारोबारी शख्सियात जो इस वक्त कारोबार कर रही हैं पाकिस्तान, बिजनेस कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो भी पाकिस्तान के अंदर से जाने की नहीं सोचेंगी, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री बंद होती जा रही है हमारी, क्योंकि डिफॉल्ट के करीब है पाकिस्तान और महंगाई इस वक्त 32% तक जा पहुंची है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह कि गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी है। हो सकता है अगले 2 घंटे गवर्नमेंट ना हो, जिसकी वजह से बिजनेसमैन डर रहा है इन्वेस्टमेंट करने से या अपने कारोबार को आगे बढ़ाने से। अगर कोई हुकूमत नहीं बन जाती है तो यही बिजनेसमैन का एतमाद बहाल होगा और वो इन्वेस्ट भी करेगा, वो इंडस्ट्री भी यहाँ पे रखेगा और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगी, हमारी मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक प्लान के साथ आएंगे, एक 5 साल प्लान के साथ आएंगे। और उसके दरमियान में ये इस तरह की खिचड़ी ना हो, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उनके खिलाफ चलती रही, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो धरने, जिस तरह फसादात उस वक्त चलते रहे, और जिस वक्त अब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो इनके खिलाफ जो कुछ होता रहा, इस तरीके का अगर सिनेरियो बना रहा तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत कभी भी नहीं चल पाएगी। फिर हमें चाहिए 10 साल डिक्टेटरशिप का दौर, हमें मार्शल आर्ट चाहिए 10 साल अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और दूसरा क्या तरीका है कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाए। वही है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, जो कि कभी भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल लॉ लग चुके थे वो लग चुके हैं, इसके आगे कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मार्शल लॉ अब लगेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया उसको बंद कर देगी। लेकिन मुआशी इमरजेंसी लगा के ये लोग थक चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम जरूरत है, जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जन्म ले रहा है, वो है दहशतगर्दी का, जो हमारी मगरबी सरहद पे, जिस पे मैंने शुरू में बात की कि मगरबी सरहद के ऊपर या अफगानिस्तान के साथ हमारी जो टेंशन बन रही है, वो दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसमें हमें जो हमारे मुआशी हालात हैं इनको हमें मजबूत करना होगा, ताकि इंडिया जो हमारा दुश्मन ताकुब में बैठा है कि ये लोग कब
कमज़ोर हो हम इनके ऊपर धावा बोल दें, हमला कर दें। वो बिल्कुल तैयारी में बैठा है। उसकी पिछले दिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी की और जो जयशंकर साहब की भी जो हुई है आपस में बहस, तो उसमें भी बहुत से सहाफ़ियों ने ये बातें की हैं इस किस्म की कि इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त माशी हालात से, ऐसे माशी हालात और सियासी हालात से गुजर रहा है, इंडिया कुछ भी कर सकता है। कश्मीर के ऊपर आपने बयान उनके आर्मी चीफ का सुन चुके हैं, यानी वो पूरी की पूरी तैयारी में है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे या इसके इसके हालात खराब हों, ये गिरे नीचे, हम इसके ऊपर चढ़ें। वार कैबिनेट की जरूरी है, छोटी सी कैबिनेट बनाएं जिसके अंदर कम से कम मुल्क के जो मईशतदान हैं, जो बड़े बड़े मायरे मुआशियात हैं, 5-6 उनको लाएं, वजीर खजाना के साथ बिठाएं और इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी रिव्यू करें। जितने खसारे आपको कंपनीज दे रही हैं, जितने हमारे जहां जहां से हमको ये बड़ी बड़ी एयरलाइंस और ये जो हमारी सरकारी इदारे हैं, ये जो हमें खसारा दे रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचें। अपने जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको हम बेहतर बनाएं, उसको और ज्यादा करें ताकि डॉलर हमारे पास एक्सपोर्ट से आए, ना कि हम कर्जे लेके अपने पास डॉलर रखवाएं। इंशाल्लाह दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और ये हमारी हुकूमत और इदारे सब मिल के इस माशी हालात और सियासी बदअमनी से निकलेंगे, बिल्कुल पुरअमन तरीके से निकलेंगे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। अपना अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।